नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का जो बयान सामने निकल कर आया है, क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि अभी 1 साल ही पूरा हुआ है महाराष्ट्र में सरकार को बने हुए, और ये जो महाआघाड़ी पूरा का पूरा एक ऐसे गठबंधन आप कहें, तो इन सारी चीजों में जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि कुछ ऐसी बातें अब बीते कुछ समय से लगातार चल रही हैं कि कई बार सामने निकल कर ऐसी बातें आती है कि एनसीपी को कांग्रेस किसी तरह से परेशान कर रही है, कांग्रेस शिवसेना को किसी तरह पर भरोसे में नहीं ले पा रही है कई बातों को लेकर के। कई बार रोड्स को लेकर के जिक्र होता है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिक्र होता है, कई बार किसान आंदोलन को लेकर जिक्र होता है, और कई बार सीधे सीधे जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की उसको लेकर के उद्धव ठाकरे सवाल उठा देते हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि क्या आने वाले जो 4 साल है, अब तो 4 साल से कम का वक्त बचा है, लेकिन आने वाले जो जितना भी समय अभी बाकी है, क्या ये महाआघाड़ी सरकार जो है चल पाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल रहा है। एनसीपी कभी सीधे शिवसेना के दफ्तर पहुंच जाती है ये बताने के लिए कि आपको हर बात में जो है प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मैं संजय राउत और कंगना रनौत वाले मसले की बात कर रहा हूं। इसके बाद सड़क को लेकर के एक बात सामने निकल कर आई थी, जहां पर कांग्रेस ने सीधे सीधे बता दिया था कि यार जो सड़क मंत्रालय की तरफ से काम हो रहा है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। वो राज्य सरकार स्तर पर बात कर रहे थे, नितिन गडकरी साहब को नहीं घेर रहे थे। तो वहां पर जो है शिवसेना और कांग्रेस के बीच में खटर पटर शुरू हो जाती है। और इन सारी बातों के बीच अब ये बातें जो कि बार बार सामने आई हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कह देना कि कांग्रेस के शासन में भी किसानों के साथ यही होता था, क्योंकि 26 तारीख की परेड के बाद किसानों को सीधे सीधे आतंकी कह दिया जा रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, देशद्रोही ठहरा दिया जा रहा है, ये भी कहा गया है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ दिया, इसके जरिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना तो साधा ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस के शासन में भी इससे कुछ अलग नहीं होता था, वहां भी स्थिति यही थी। तो यानी वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लेकर के अब बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि ये जो पूरा क्या पूरा सरकारी तामझाम है ये आखिर कब तक चलने वाला है, इसी तरह से जब तक ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने लगातार आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।